बस एक छोटा सा निवेदन है, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि हमें हौसला मिलता रहे और हम आपको इसी तरीके से खबरों से अपडेट कराते रहें। कोरोना इलाज के नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है। 14 नहीं, अब 10 दिन में डिस्चार्ज होंगे मरीज। जानिए खास बातें। स्वास्थ्य मंत्रालय हेल्थ मिनिस्ट्री की ओर से जारी नई गाइडलाइन के मुताबिक अब एक बार रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही मरीजों को अस्पताल से मिल जाएगी छुट्टी। देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने मरीज के डिस्चार्ज होने को एक नई गाइडलाइन जारी की है। मंत्रालय ने अब कोरोना मरीजों के अस्पताल में रखने का समय 14 दिन से घटाकर 10 दिन कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी नई गाइडलाइन के मुताबिक अब गंभीर मामलों में ही कोरोना संक्रमित मरीजों को डिस्चार्ज पहले RT-PCR से गुजरना होगा। बाकी मरीजों को 10 दिनों में ही छुट्टी दी जा सकेगी। इन मरीजों का RT-PCR टेस्ट नहीं कराया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी नई गाइडलाइन के मुताबिक कोरोना के लक्षण देखने के 10 दिन बाद अगर 3 दिनों तक मरीज को बुखार नहीं आया है तो उसे बिना किसी RT-PCR टेस्ट किए ही छुट्टी दे दी जाएगी। अगर कोरोना का हल्का लक्षण है तो उसे 2 श्रेणी में बांटा गया है। पहला, अगर फीवर शुरू के 3 दिनों में ठीक हो जाए और अगले 4 दिनों तक अगर ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत ना पड़े तो ऐसी सूरत में लक्षण आने के 10 दिन बाद बिना किसी RT-PCR टेस्ट किए मरीज को डिस्चार्ज किया जा सकता है, बशर्ते बुखार न हो, सांस लेने में तकलीफ न हो और ऑक्सीजन की जरूरत न हो। दूसरे केस में बुखार अगर 3 दिनों में ना जाए और ऑक्सीजन थेरेपी की जरूरत हो तो ऐसे मरीज को लक्षण खत्म होने पर और 3 दिनों तक लगातार ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत ना पड़े तभी उसे डिस्चार्ज किया जा सकता है। ऐसे केस में भी डिस्चार्ज से पहले RT-PCR टेस्ट की जरूरत नहीं होती है। मरीजों को डिस्चार्ज के समय बताया जाएगा कि उन्हें घर पहुंचने के बाद भी 7 दिनों के लिए क्वारंटाइन में रहना होगा। संशोधित गाइडलाइन में कहा गया है कि मरीजों को स्वास्थ्य केंद्रों में भर्ती कराए जाने के बाद अगर 3 दिनों तक कोरोना के लक्षण नहीं दिखाई देते हैं तो अगले 4 दिनों के लिए उन्हें हल्के मामलों में वर्गीकृत कर दिया जाएगा। कोरोना संकट में सरकार ले रही है 12 लाख करोड़ रुपए। जानिए क्या होगा आप पर असर। सरकार ने वित्त वर्ष 2021 के लिए 12 लाख करोड़ रुपए उधार लेने का फैसला किया है। यह राशि बजट में पहले से तय उधारी के लक्ष्य 7.80 लाख करोड़ रुपए में 4.20 लाख करोड़ रुपए ज्यादा होगी। हर सरकार को तमाम तरीके के सार्वजनिक खर्च करने पड़ते हैं, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर आने वाले हर तरह के खर्च शामिल होते हैं। इसके लिए सरकार को बाजार से बड़ी मात्रा में पैसे जुटाने होते हैं। केंद्र सरकार ने कोविड-19 संकट के चलते चालू वित्त वर्ष के उधार में बढ़ोतरी कर दी है। अब सरकार ने वित्त वर्ष 2021 के लिए 12 लाख करोड़ रुपए उधार लेने का फैसला किया है। क्या बाजार से उधारी पैसे जुटाने का एकमात्र तरीका है? नहीं, ये पैसे जुटाने के कई तरीकों में से एक है, जिसके तहत सरकार बैंकों, दूसरे निवेशकों और संस्थाओं को बॉन्ड जारी करके पैसे जुटाती है। सरकार के पास इसके अलावा भी दूसरे तरीके हैं जिससे वह पैसे जुटा सकती है। इन तरीकों में टैक्स वसूली और विनिवेश आदि शामिल हैं। सवाल, सरकार क्यों इस साल भारी मात्रा में बाजार से उधारी ले रही है? कोविड-19 के हमले ने बजट के सारे आंकड़े और आंकलन बिगाड़ कर रख दिए हैं। सरकार पैसे की किल्लत से जूझ रही है। देश की पूरी इकोनॉमी 24 मार्च से लॉकडाउन के चलते ठप पड़ी है। आर्थिक गतिविधियां अस्त व्यस्त हो गई हैं। टैक्स वसूली पूरी तरह से प्रभावित हुई है। सरकार की कमाई बहुत ज़्यादा घट गई है। सवाल, GST कलेक्शन से भी सरकार को राहत नहीं। देश में कारोबारी गतिविधियां ठप पड़ गई हैं। सरकार की GST से होने वाली कमाई मार्च में घटकर 2,80,000 करोड़ रुपए के स्तर पर आ गई है। गौरतलब है कि प्रतिमाह औसतन GST कलेक्शन मार्च के पहले 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास रहता था। इस स्थिति को देखते हुए सरकार के पास बाजार से उधारी बढ़ाने के अलावा दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा है। अब सवाल यह है कि सरकार इसके लिए नई बजट घोषणा क्या करेगी? ऐसा नहीं लगता कि सरकार इसके लिए अलग से बजटीय घोषणा करेगी। ऐसा तभी हो सकता है जब सरकार कोविड-19 स्पेशल बजट लेकर आए। सवाल, क्या राहत पैकेज की उम्मीद है? हाँ, लेकिन अभी के लिए इस एक्स्ट्रा बोराइंग का मुख्य लक्ष्य राजस्व घाटे को पाटना है। थमी हुई इकोनॉमी में जान डालने के लिए सरकार को और उधार लेना होगा या फिर दूसरे तरीके अपनाने होंगे। यह सवाल उठाए जा रहे हैं कि लगातार हो रही मांग के बावजूद सरकार राहत पैकेज क्यों नहीं ला रही है। इसका जवाब यही है कि सरकार के खजाने में पैसे नहीं है। क्या बढ़ती सरकारी उधारी से ब्याज दरों में बढ़ते देखने को मिलेगी? निश्चित तौर पर यील्ड पर प्रभाव देखने को मिलेगा। जब कभी भी बाजार में सरकारी बॉन्ड की सप्लाई बढ़ती है तो यील्ड में उछाल आने की संभावना रहती है। 8 मई को 10 साल के सरकारी बॉन्डों में 6% की गिरावट देखने को मिली। सामान्य तौर पर देखें तो सरकारी बॉन्डों की सप्लाई बढ़ने का मतलब होता है कि कीमतों में गिरावट और यील्ड में बढ़त। इसका बॉन्ड यील्ड पर क्या असर होगा? 11 मई को बाजार खुलने पर 10 ईयर बॉन्ड यील्ड के उछलकर 6.20 के लेवल पर पहुंचने की उम्मीद है, जो बढ़कर 6.50 के स्तर तक जा सकता है।